कल ही मैं टीवी पर देख रहा सर देखिएगा, ये जो मतलब आपने कहा है, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये पूरी तरह से जो है मतलब सार्थक हो रहा है, मतलब जमीनी स्तर पर। लेकिन अभी इस सभी का केवल सबका विकास की जो बात हो रही है, केवल केवल एक बहुसंख्यक वर्ग का विकास हो रहा है इसमें। अब बहुसंख्यक वर्ग उसमें गिनती अब हमारी बहुसंख्यक वर्ग में सर नहीं रह गई है, जैसा कि अभी सर ने बताया, क्योंकि आने वाले समय में मैं भी इस बात से सब पूर्णतया सहमत हूं जो सर ने अभी कहा है, सर चिन्मय सर ने, कि आने वाले समय में भविष्य में भारत पर फिर से सर एक बार मुगल का शासक होगा। ये बात सर्वथा सत्य है सर, मान लीजिए, क्योंकि हम में से हम हिंदुओं की सर एक ही परंपरा है, हम दो हमारे दो, और तो वर्तमान जो जनरेशन आ रही है, हम दो हमारा एक ही केवल सर। लेकिन उनका जैसे अभी बताया सर ने कि उनके 19 बच्चे थे, तो इस प्रकार से जितनी भी सर जो वर्तमान जो समय है सर यूपी का, उसमें मैंने अभी जब सितंबर में अक्टूबर में जब यही कि राशन जब डबल हो गया था, मतलब तो उसमें लिख के आया था कि 15 मतलब करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को उत्तर प्रदेश में मुफ्त अनाज मिलेगा, वो भी महीने में 2 बार, मतलब ये मार्च तक का मिलेगा। अब इसमें जो ये जो मुफ्त जो भी स्कीमें आ रही हैं, हम अपनी बात नहीं करें, आप सब जो है जाइए सर धरातल पे जाकर देखिएगा, उसमें से किन वर्गों को ये सबसे ज्यादा मिल रही है। ये सब जानते हैं, सरकार भी जानती है कि हमारा जो भी पैसा है सबसे ज्यादा किस वर्ग पे खर्च हो रहा है, ये सरकार भी जानती है। लेकिन सर मेरी बात है सर, लेकिन इसके बावजूद भी सर सरकार जो है मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ लेकर ही नहीं आ रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर ही नहीं आ रही है। ये 2 कोड ऐसे हैं सर जो भविष्य में हिंदुओं को सुरक्षित रखेंगे। यदि आज अगर इनको नहीं पारित किया गया, एक तो पहला सर मतलब जनसंख्या नियंत्रण, और दूसरा एक समान सिविल नागरिक संहिता कानून, ये अगर 2 कानून अगर वर्तमान समय में नहीं पारित हुए, तो आने वाले समय में सर सर्वथा विदित है फिर से एक बार जो है भारत जो है स्थिति दयनीय होगी। सर देखिएगा, जब मोदी साहब जी जो है अपने 370 जैसा बहुत बड़ा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो मुद्दा था, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया, चुटकी बजाते इन्होंने गायब कर दिया। अब एक समान सिविल नागरिक संहिता नहीं ला सकते, जबकि ये जो है अपने भारत में आर्टिकल नंबर 44 सर गोवा में लागू है सर। गोवा राज्य एक ऐसा भारत में है जहां पर एक समान सिविल नागरिक संहिता लागू है, तो क्या उसको पूरे भारत में सर लागू नहीं किया जा सकता? और सबसे बड़ी बात सर, पॉपुलेशन नियंत्रण सर, इसको जरूर सर लागू किया जाए, क्योंकि अगर इसको अभी से अगर जब इसको वो भी ऐसा लागू किया जाए, केवल हम दो हमारे दो, अगर इतना नहीं होगा तो उसके अलावा तो फिर जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं पूरी तरह से आप उससे वंचित हो जाएंगे, पूरी तरह से। जबकि मेरा एक और निवेदन है इस मंच के माध्यम से, मैं चाहूंगा कि जो सरकार आगे बनेगी मतलब हमारे योगी बाबा जी की, तो उनसे निवेदन मेरा है कि जितने भी राशन कार्ड धारी हैं उनका एक सर्वे कराया जाए, अधिकतम उस पर केवल 2 या अधिकतम केवल 4, अधिकतम मतलब कम से कम 4, अधिकतम 5, इससे ज्यादा अगर नाम है तो उनको सबको राशन कार्ड की लिस्ट से गायब किया जाए, क्योंकि हम देखिए। जी सर। अरे सर देखिएगा, जब काहे पैदा कर रहे हैं सर, जब हम उनके साथ स्ट्रिक्टली वाला जब हम कदम उठाएंगे तभी तो सर उनकी आंखें खुलेंगी। जब हम उनको मुफ्त में दे रहे हैं तो वो उनका वो तो लिए जाएंगे ना मुफ्त में सर, लेते जाएंगे, कहेंगे अरे पैदा करते रहो, पालन पोषण सरकार कर रही सर है।
सत्यव्रत जी, मैं आपकी बात में एक ऐड करूंगा। मैं बात में जोड़ना ही चाहता हूं कि हम राशन कार्ड उनका निरस्त करें ना करें, लेकिन उनका मताधिकार निरस्त कर दें। हाँ हाँ हाँ, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए सर, जरूरी है, मताधिकार निरस्त करना है। होना समस्या जरूरी है मत सर। की है डॉक्टर साहब, वो उनका जीवन मत के लिए ही है। ये जो इस्लाम बना है ये केवल पॉलिटिकल ग्रुप है, ये मत के लिए ही बना है, वोट देने के लिए, संख्या बल बढ़ाने के लिए बना है। इस्लाम का उदय ही इसलिए हुआ और ये इसका अस्तित्व ही मत से जुड़ा हुआ है।